नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर बनाने में कितना खर्चा आता है। इस वीडियो में दोस्तों हम हर मटेरियल का अलग अलग रेट, लेबर रेट, उसके बाद में दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के डुप्लेक्स घर का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके भी घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, लेकिन आप पहले जानना चाहते हैं कि हमको एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि कितना कॉस्ट इसमें आ सकता है, जिससे कि हम फंड वगैरह का अरेंजमेंट कर सकें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक 1000 स्क्वायर फीट का घर 2023 में एक डुप्लेक्स घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों घर का कंस्ट्रक्शन जब आप करवाएंगे तो घर का कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले आपको उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना पड़ती है। मान लीजिए अगर आपके घर का एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, एरिया हम वही लेके चल रहे हैं जिसके बारे में आज हमने वीडियो बनाया है। तो मान लीजिए कि घर का एरिया जो है हमारा वो है 2000 स्क्वायर फीट। कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के लिए मिनिमम जो रेट चार्ज करेगा वो करेगा 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट है यहाँ पे। तो दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में जो आपके चार्जेस रहेंगे वो होंगे आपके टोटल 30,000 रुपये, जिसमें वो आपको आपके घर का 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, प्लान तो आपको जैसा इमेज में दिख रहा है उसी टाइप का हो गया हमारा नक्शा, 3D फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पूरे आपके घर की स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जिसमें आपका जो है कॉलम, बीम, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, स्लैब बीम, ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी वर्किंग ड्राइंग, जिसमें आपका डोर विंडो लेआउट, डोर विंडो डिटेल और ब्रिक वर्क की ड्राइंग आपकी सारी कुछ इसमें आ जाती है। ये सभी डिज़ाइन के लिए आपसे वो इस तरह से चार्ज करते हैं। अब दोस्तों आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवा ली, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवा रहे हैं और अभी तक आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, तो फ्रेंड्स आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर का एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, रेट जो हमारे यहाँ पे पड़ेगा आपको वो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो कि मार्केट में था आपका 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 7 रुपये के हिसाब से दोस्तों अगर 2000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपीज़ में आपके घर का 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये सभी ड्राइंग्स रेडी होकर मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपीज़ में, जो कि आपको मार्केट में देना पड़ रहा था जिसका 30,000 रुपये। और ये भी 30,000 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, इससे हल्का फुल्का कम हो सकता है या इससे ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 14,000 में, जैसा कि मैंने सभी ड्राइंग बताई, आपको ये सारी ड्राइंग्स इसी रेट में बन के रेडी हो जाएगी, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी घर बैठे। तो आप लोग जब भी चाहें दोस्तों स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने घर के एरिया के हिसाब से चार्जेस लेके अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हमारे साथ करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्लानिंग डिज़ाइनिंग के बाद में सबसे पहला जो काम हमको घर के कंस्ट्रक्शन में करवाना होता है वो फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करवाना होता है। अभी हमने रिसेंट में एक 1000 स्क्वायर फीट के डुप्लेक्स घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। उसमें जो हमको एक्सकेवेशन की क्वांटिटी बनी थी वो बनी थी दोस्तों 1800 क्यूबिक फीट, और एक्सकेवेशन करवाने का जो रेट पड़ा हमको वो पड़ा 10 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 18,000 रुपये लगा हमारे पूरे घर का एक्सकेवेशन करवाने में। एक्सकेवेशन के बाद बारी आती है दोस्तों प्लिंथ फिलिंग की। आप लोग जब इस तरह से चारों तरफ ये वाले बीम डाल देंगे प्लिंथ पे, तो आपको उसके बाद में इस तरह से मुरम की फिलिंग करवाना होती है। फिलिंग का दोस्तों हमको जो रेट पड़ा, हमने जो प्लिंथ हाइट ली थी वो ली थी 2 फीट। अगर आप इससे कम या ज़्यादा लेंगे तो फिलिंग की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा होगी, जिसके साथ में आपका जो है कॉस्ट भी कम ज़्यादा होगा। 2 फीट हमने ली थी तो हमारी फिलिंग की टोटल क्वांटिटी बनी दोस्तों 2000 क्यूबिक फीट, और फिलिंग का रेट पड़ा हमको विद मटेरियल 20 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 40,000 रुपये लगा हमारा फिलिंग करवाने में। फिर आती है दोस्तों बारी सीमेंट की। तो टोटल 700 बैग सीमेंट हमको लगा इसमें। एक बैग का रेट पड़ा हमको 430 रुपये। तो इस तरह से 3,01,000 रुपये का सीमेंट हो गया हमारा। सीमेंट के बाद बारी आती है दोस्तों फिर स्टील की। तो देखिए टोटल 5,500 किलो स्टील हमको लगा, यानी कि 5.5 टन। रेट पड़ा हमको स्टील का 65 रुपये पर केजी।
तो इस तरह से 2,47,500 रुपये में हमारा स्टील हो जाएगा। फिर दोस्तों आती है हमारी सैंड यानी कि बालू। तो दोस्तों 4,000 क्यूबिक फीट सैंड लगी टोटल हमको, और रेट पड़ा पर क्यूबिक फीट का 60 रुपये। तो इस तरह से 2,40,000 रुपये की सैंड हो गई हमारी। फिर आता है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो 3,000 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा हमको, रेट पड़ा 50 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 1,50,000 रुपये का हो जाएगा हमारा कोर्स एग्रीगेट। फिर आती है दोस्तों रेड ब्रिक। 35,000 ब्रिक लगी टोटल हमको, एक ब्रिक का रेट पड़ा 10 रुपये। तो इस तरह से 3,50,000 रुपये की ब्रिक हो गई हमारी। फिर बारी आती है दोस्तों रेड ब्रिक के बाद में लेबर कॉस्ट की। तो देखिए टोटल एरिया है हमारा 2,000 स्क्वायर फीट, मतलब 1,000 इंटू 2, क्योंकि 1,000 ग्राउंड फ्लोर का और 1,000 फर्स्ट फ्लोर का। तो एरिया टोटल हो गया 2,000 स्क्वायर फीट। लेबर रेट पड़ा हमको 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 6 लाख रुपये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। फिर बारी आती है दोस्तों वेट्रीफाइड टाइल की। तो देखिए नीचे और ऊपर दोनों का मिला के 1,360 स्क्वायर फीट एरिया बना हमारा, जहाँ पे हमने वेट्रीफाइड टाइल लगाई। ठीक है, वेट्रीफाइड टाइल जो है जनरली हम फ्लोरिंग में लगाते हैं और लिविंग एरिया वगैरह में अच्छी दिखती है, क्योंकि रेट पड़ा हमको इसका 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 81,600 रुपये की वेट्रीफाइड टाइल हो गई हमारी। फिर आती है दोस्तों सेरामिक टाइल। तो देखिए 450 स्क्वायर फीट सेरामिक टाइल लगी हमको, रेट पड़ा हमको इसका 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 18,000 रुपये की सेरामिक टाइल हो गई हमारी। सेरामिक टाइल के बाद बारी आती है, पहले एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, इस घर में जो है हमारे पास 3 टॉयलेट थे। ठीक है, 2 तो थे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें से एक अटैच एक कॉमन और एक था फर्स्ट फ्लोर पे। तो 3 टॉयलेट का मिला के ये 450 स्क्वायर फीट हुआ है। अगर आप टॉयलेट का नंबर कम ज़्यादा करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी वेरी कर जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसी को बिल्कुल लेके ना चलें कि 450 स्क्वायर फीट ही लगेगा हमको। आप एक टॉयलेट और बढ़ा देंगे तो ये कम से कम हो जाएगा आपका 600 से 650 स्क्वायर फीट टाइल हो जाएगी आपकी, या एक कम कर देंगे तो ये बचेगी आपकी 250-300 के आसपास। तो वो चीज़ आप लेके चलें। फिर दोस्तों आती है एलिवेशन टाइल, जो हम सामने घर के डिज़ाइन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने इसमें जो टाइल यूज़ की, हमको क्वांटिटी बनी इसकी 300 स्क्वायर फीट, और रेट पड़ा हमको इसका 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 24,000 रुपये की हमारी एलिवेशन टाइल हो गई। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है, वो टाइल का सब मटेरियल रेट था, अब बारी आती है टाइल के लेबर रेट की, यानी कि फिटिंग करवाने के लिए। तो देखिए 2110 स्क्वायर फीट सभी टाइल की मिला के क्वान्टिटी बनी हमारी, और फिटिंग करवाने का लेबर रेट जो हमको पड़ा वो पड़ा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 42,200 रुपये का हो जाता है हमारा टाइल फिटिंग करवाने का चार्ज। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टेयर केस के लिए ग्रेनाइट और किचन के लिए ग्रेनाइट। तो टोटल क्वांटिटी बनी इसकी 310 स्क्वायर फीट, रेट पड़ा हमको इसका 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 31,500 रुपये का ग्रेनाइट हो गया हमारा। फिर आता है दोस्तों ग्रेनाइट के लिए लेबर चार्ज। तो देखिए एक किचन था हमारा, जिसमें उन्होंने हमसे 15,000 रुपये लिए, और हमारा फ़ायदा ये था क्योंकि हम तो मतलब काम करवाते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो हमसे जो स्टेयर केस का चार्ज बना वो कुछ भी नहीं बना, वो ज़ीरो बना हमारा। ठीक है, तो सिर्फ किचन का चार्ज हमको देना रहा, जो कि हमको लगा 15,000 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है डोर फ्रेम। तो देखिए टोटल नीचे और ऊपर मिला के 15 डोर थे हमारे पास इसमें, एक डोर फ्रेम पड़ी हमको 2,000 रुपये की। तो इस तरह से 30,000 रुपये की हमारी डोर फ्रेम हो गई। फिर आता है दोस्तों फ्लश डोर। तो 8 फ्लश डोर थे हमारे पास इसमें, 3,500 रुपये का एक डोर पड़ा। तो इस तरह से 28,000 रुपये के फ्लश डोर हो गए हमारे। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है वुडन डोर। तो एक वुडन डोर था हमारा, जो कि हमने लगाया था हमारा मेन डोर पे। ठीक है, मेन एंट्री पे 15,000 रुपये का एक डोर पड़ा हमको ये। तो टोटल वुडन डोर में हो गया हमारा 15,000 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हमारे FRP डोर। तो 5 FRP डोर थे इसमें हमारे, एक डोर पड़ा हमको 2,500 रुपये का। तो इस तरह से 12,500 रुपये के FRP डोर हो गए हमारे। नेक्स्ट आती है दोस्तों विंडो ग्रिल। तो टोटल देखिए 8 विंडो थी हमारे पास इसमें, तो 8 ग्रिल हो गई हमारी। एक ग्रिल पड़ी हमको 1,500 रुपये की। तो इस तरह से 12,000 रुपये की ग्रिल हो गई हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी स्लाइडिंग विंडो, जो कि हमने एल्यूमिनियम और ग्लास से बनवाई थी। 8 विंडो थी, साइज़ रखा था 4x4, रेट पड़ा हमको इसका एक विंडो बनाने का 4,160 रुपये। तो इस तरह से 33,280 रुपये की हमारी स्लाइडिंग विंडो हो गई। स्लाइडिंग विंडो के बाद बारी आती है दोस्तों वेंटिलेशन की।
तो 5 वेंटिलेटर से हमारे पास इसमें एक वेंटिलेटर पड़ा हमको 800 रुपये का, तो 4000 रुपये के हमारे हो गए टोटल वेंटिलेटर। फिर दोस्तों आता है स्टेयरकेस की रेलिंग। तो टोटल क्वांटिटी बनी हमारी इसकी 80 रनिंग फिट। रेट पड़ा हमको इस रेलिंग का 450 रुपये पर रनिंग फिट। तो इस तरह से 36,000 रुपये की हो गई हमारी स्टेयरकेस की रेलिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है फॉल सीलिंग। अब देखिए, अगर आप ये करवाते हैं तो आपको इसका कॉस्ट लगेगा, नहीं करवाते हैं तो ये कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा आपका बिल्कुल। हमने लगभग सभी कमरों में फॉल सीलिंग करवाई है इसमें। तो हमारा एरिया बना है 1000 स्क्वायर फीट। रेट पड़ा हमको इसका 100 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 1 लाख रुपये लगा हमारा फॉल सीलिंग करवाने में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है वॉल पेंट और पुट्टी। तो वॉल पेंट और पुट्टी करवाने में एक लमसम हमारा 1.5 लाख रुपये का अमाउंट लगा। इसके बाद आता है दोस्तों वाटर टैंक। तो देखिए 2000 लीटर का वाटर टैंक हमने इस पर रखवाए हैं। रेट पड़ा हमको उसका लगभग 7 रुपये पर लीटर। तो इस तरह से 14,000 रुपये के वाटर टैंक हो गए हमारे। फिर आती है दोस्तों बारी प्लम्बिंग की। तो प्लम्बिंग में टोटल हमारा 1,40,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट लगा। प्लम्बिंग के बाद बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इसमें दोस्तों हमारा 1,80,000 रुपये का टोटल अमाउंट लगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बारी आती है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं हमारे घर में, जैसे कि आपको मैप का अप्रूवल करवाने में थोड़ा पैसा लग जाता है, ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती रहती है, जैसे मान लीजिए अगर लाइट आपके पास फ़िलहाल नहीं है तो आप जनरेटर लाएंगे, उसका डीजल लाएंगे, उसका किराया देंगे। तो इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं इसमें हमारा 60,000 रुपये खर्च हुआ। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको भी 60,000 हो सकता है कि आपको ये 20,000 हो, या हो सकता है आपको ये 80,000 हो। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी साइट की सिचुएशंस पे। अब दोस्तों उसके बाद में हमारी जो साइट थी ये कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ पे हर टाइम नज़र रखना मतलब संभव नहीं था। तो हमने वहाँ पे 9 महीने के लिए एक वॉचमैन रखा था, ठीक है। एक वॉचमैन रखा था जिनकी सैलरी थी 12,000 रुपये पर मंथ। तो उस तरह से दोस्तों 1,08,000 हमारा वॉचमैन की सैलरी में गया। अब ये आपका भी ज़रूरी नहीं है कि आपको रखना पड़े, ठीक है। रेसिडेंशियल में वैसे ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं, वो तो हमको बनाना था, साइट ऐसी जगह पे थी कि हम नहीं संभाल सकते हैं, तो एक वॉचमैन हमको रखना पड़ा। तो हो सकता है ये कॉस्ट भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब दोस्तों वॉचमैन के बाद में जब इन सभी कॉस्ट को हम टोटल करें तो एक 1000 स्क्वायर फीट का घर डुप्लेक्स घर बनाने में 2023 में जो टोटल खर्च हमको आया वो आया 30,81,580 रुपये। अगर मैं बात करूँ इसके पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट की, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है आपको किससे, अपने घर के एरिया से। 1000 नीचे का 1000 ऊपर का टोटल 2000 स्क्वायर फीट से आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो आपको जो रेट पड़ेगा घर की कंस्ट्रक्शन का आपका वो पड़ेगा लगभग 1540 रुपये पर स्क्वायर फीट। इतने में आपका 1000 स्क्वायर फीट का बी क्लास घर बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर 2023 में बनाने में कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।